नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए ये जो अप्रैल का महीना है, किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, तुला लग्न और इस महीने जो सबसे बड़ा जो ट्रांजिट हो रहा है वो है राहु केतु का, जो 12 अप्रैल को आपके केतु जो है वो आपके लग्न में आएगा और राहु आपके सप्तम भाव में आएगा। गुरु का एक परिवर्तन हो रहा है 13 अप्रैल को, जो मीन राशि के अंदर आपके गुरु आ रहा है आपके 6th हाउस में। देखिए, ये जो परिवर्तन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके मुख्य रूप से लग्न में केतु आने वाला है और ये 12 अप्रैल से लग्न के अंदर आने के कारण लग्न का स्वामी जो है वो खुद पंचम भाव में है और 7 तारीख के बाद वो मंगल के साथ 5वें घर में रहेगा। मंगल जो है चतुर्थ भाव में 7 तारीख तक है। तो ये जो युति रहती है कि जहाँ पर लग्न का जो स्वामी है वो शुक्र है, वो मंगल के साथ 7 तारीख के बाद आएगा। तो एक कार्य के अंदर आपके बहुत अलग प्रकार का एक आकर्षण पैदा करता है और लग्न का स्वामी पंचम भाव में होना एक तरह से प्रेजेंटेशन को बहुत मजबूत बनाएगा। आप अपने कोई भी नॉलेज या ज्ञान से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इवन बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। पंचम भाव में केंद्र का स्वामी यानी लग्न का स्वामी जब भी जाता है तो अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई बिजनेस की कोई प्रकार की मीटिंग है कि जहाँ पर आपका एक प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, तो वहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही मजबूत बन के सामने आएगा और इवन ये एक बहुत ही आकर्षण देता है आपके प्रेजेंटेशन में। प्लस आप वाणी से बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव कहूँगी। मगर केंद्र में जब लग्न में ये जो केतु का भ्रमण होगा, देखिए ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि केतु उतावलापन लेकर आता है और कभी कभी व्यक्ति बहुत उतावलेपन में कुछ गलत डिसीजंस ले लेता है। तो ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उतावलेपन से बचिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखकर कार्य कीजिए। दूसरे घर की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल होकर आपके शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव में शनि के साथ और उसके बाद वो आपके पंचम भाव में चला जाएगा। तो ये शुक्र मंगल की एक युति 5वें घर के अंदर बनती है। तो अगर आप एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि कोई ट्यूशन क्लासेस का काम करते हैं या जहाँ पर वाणी का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, तो उस क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। यानी कि स्पेशली टीचिंग लाइन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और प्लस आप कोई कंसल्टिंग रिलेटेड कोई काम करते हैं कि जहाँ पर आपकी वाणी का उपयोग सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो उसमें आपके लिए सबसे ये महीना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और देखिए, फैमिली मैटर की बात की जाए तो 7 तारीख तक जो शनि और मंगल की एक युति बनती है यहाँ पर, तो फैमिली मैटर या प्रॉपर्टी मैटर के अंदर थोड़ी शांति बनाए रखिएगा क्योंकि छोटे मोटे डिस्प्यूट्स आपको मानसिक परेशानी दे सकते हैं। तो हो सके तो फैमिली से रिलेटेड या कोई भी इस प्रकार का मैटर है उससे जितना आप अपने आप को अवॉइड करके, मतलब उस सिचुएशन को अवॉइड करके आप रहे तो ज़्यादा बेटर है। और देखिए, एक चीज़ मैं यही कहूँगी कि शनि मंगल की युति होने के कारण अगर कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी मैटर है उसमें भी थोड़ा पीस बना के रखिए और जितना हो सके शांति से डिसीजन लीजिए। इसमें कोई ये 7 तारीख तक के समय में कोई उतावलापन मत कीजिएगा। देखिए, फाइनेंशियल फ्रंट पर कहा जाए तो सेकंड हाउस का स्वामी बहुत अच्छी परिस्थिति है, तो फाइनेंशियल गेन आपके लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं। थर्ड हाउस की बात करते हैं। देखिए, तृतीय भाव का स्वामी खुद 6th हाउस के अंदर है, छठे घर में। तो देखिए, कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव उच्च स्थिति है मगर फिर भी थोड़ा कंफर्ट जोन का प्रॉब्लम होगा। यानी कि परिस्थितियां आपको जिस प्रकार से आप कंफर्टेबली चलना चाहते हैं वैसी आपको ना मिल पाए। शुरुआत में अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन अभी न किया जाए तो अच्छा है। और देखिए, ये जो स्थिति है वहाँ पर जब 6th हाउस में जाते हैं तो आपके जो पराक्रम है उसके अंदर थोड़ा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है क्योंकि 6th हाउस के अंदर जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो जल्दी प्राप्त नहीं हो पाते, मगर वो स्वगृही गुरु है। तो गुरु का ये जो भ्रमण आपके लिए होगा तो फाइनेंशियली
कोई भी बदलाव है तो उसको सोच समझ के करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ऐसे कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। लिटरेचर संबंधित जो भी काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए चतुर्थ भाव में शनि है और मंगल के साथ रहेगा। 7 तारीख के बाद मंगल आपके मुख्य रूप से आपके पंचम भाव में रहेगा। तो ये जो स्थिति बनती है जहाँ पर मंगल शनि का एक योग बनता है तो प्रॉपर्टी मैटर के लिए बहुत अच्छा है। आप प्रॉपर्टी का कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सपोर्टिव बेस बना हुआ है। इवन आप कोई भी इस तरह का कोई भी प्रॉपर्टी मैटर है तो उसमें थोड़ा सा शांति बनाकर कार्य कीजिए। जैसे ही मंगल यहाँ से निकलता है तो एक क्लैरिटी हो जाएगी आपको और उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। मगर थोड़ा डिस्टर्बेंसेस मुझे अभी भी दिखते हैं, थोड़े डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर रखिएगा। चतुर्थ भाव में शनि एक तरह से क्या है कि 7 तारीख तक थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति मुझे दिखती है, क्योंकि शनि मंगल की युति का ये मानसिक सुख का घर भी है। तो इवन मदर के साथ थोड़ी सी विचारों का मतभेद हो सकता है इस स्थिति के अंदर, और इवन मदरलैंड से कनेक्टेड कोई भी चीज़ें हैं। 7 तारीख के बाद क्या है कि यहाँ पर शनि पूर्ण रूप से अकेला होगा तो वो ज़्यादा बेटर काम करेगा आपके लिए। तो फिर कोई भी मैटर है उसका एक डिसीजन मेकिंग में आपके लिए काफ़ी इजी बन जाता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव में शुक्र मंगल की एक युति बनती है और ये युति जो है 7 तारीख के बाद पूर्ण रूप से आपके 5वें घर में रहेगी। देखिए आईटी सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये, स्पेशली मेडिकल वालों के लिए, क्योंकि कुंभ राशि खुद अपने आप में मेडिकल के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, आईटी के अंदर भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर वहाँ से कनेक्टेड कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन कहूँगी मैं। और देखिए ये युति के अंदर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इसका पॉजिटिविटी अगर देखी जाए तो स्टूडेंट्स टेक्निकल फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं इस युति के अंदर और बहुत बेटरमेंट की स्थिति मैं कहूँगी। फिर भी मगर शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा उतावलेपन से बचिएगा। देखिए क्योंकि एक तरह से लाभ तो बना हुआ है मगर थोड़ा सा कंट्रोलेबल अप्रोच लेकर चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य राहु की 15 तारीख के बाद जो ग्रहण दोष की स्थिति क्रिएट होती है तो थोड़ा सा संभल के इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। बाकी ऐसे कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है और शुक्र मंगल की युति से आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स बने हुए हैं। 6th हाउस की बात करते हैं। 6ठे घर में गुरु है। देखिए ये जो गुरु 6th हाउस का स्वगृही पोजीशन में आएगा और वो भी 13 अप्रैल के बाद। ये उच्च का गुरु है मगर 6th हाउस जो होता है तो उसमें क्या होता है कि देखिए एक तो सबसे पहली चीज़ ये ओबेसिटी यानी कि आपके अंदर शरीर बढ़ने की समस्या क्रिएट करता है। दूसरी थायराइड की प्रॉब्लम्स भी इस स्थिति के अंदर होती है और हार्मोनल्स जो हार्मोन्स का बैलेंस होता है वो खराब करता है। तो ऐसी कोई भी स्थिति है तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और वैसे बहुत डरने वाली बात नहीं क्योंकि स्वगृही उच्च का गुरु है, मगर ये स्थिति होती है अगर आपको इवन बोन से कनेक्टेड भी कोई प्रॉब्लम है उसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। देखिए ये गुरु के कारण इतना मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आप कोई भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं तो आपको ये क्लैरिटी हो पाएगी कि कितने कंफर्ट जोन के अंदर आपको लोन लेना चाहिए और ऐसी लोन की स्थिति क्रिएट होती दिखती है। और आपको अगर कोई लोन लेना भी है तो आपको इजीली वो लोन प्राप्त करवाता है। शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। ये स्थिति के अंदर स्वगृही गुरु है तो उच्च का भी है तो आपके लिए बहुत बेटर स्थिति है, कोई नुकसानदायक स्थिति नहीं है। इवन दृष्टियों से भी आपको काफ़ी फायदा है। 7वें घर की बात, मुख्य रूप से 7वें घर की बात करते हैं क्योंकि देखिए सूर्य जो है 15 तारीख तक आपके 6ठे घर में रहेगा। उसके बाद जो लाभ का स्वामी भी है तो कभी कभी आपको ये महसूस होगा कि जो मेहनत करते हैं उतना लाभ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। मगर जब सूर्य का परिवर्तन होगा 15 तारीख के बाद तो बुध 8 तारीख से लेकर 24 तारीख तक यहाँ रहेगा। तो ये जो ग्रहण दोष निर्मित होता है 7वें घर के अंदर, तो सबसे पहले पार्टनरशिप को लेकर बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए सूर्य बहुत उच्च का है, आपको कॉन्फिडेंस देता है
मगर ग्रहण दोष के अंदर होने के कारण एक तो गृहस्थ जीवन में बहुत लड़ाई झगड़ों की स्थिति हो सकती है। अगर कोई भी प्रकार का केस चल रहा है तो भी अपनी वाणी को संयम में रखिएगा। और अगर कोई डिवोर्स केस है या इस पार्टनरशिप के रिलेटेड कोई केस चल रहा है तो उसमें ज़्यादा रिएक्टिव होना इस समय में आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। 15 तारीख के बाद इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और स्पेशली ये जो स्थिति क्रिएट होती है उसमें 12th हाउस का स्वामी बुध भी इन्वॉल्व है, तो ऐसी कोई भी परिस्थिति है तो उसमें शांति बना के रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप, अगर नई कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिएगा। सूर्य और राहु की युति और बुध भी साथ में है, तो देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर आपके लिए बहुत ही डेवलपमेंट है, बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनता है। मगर एक ही चीज़ मैं कहूँगी, कोई भी नई चीज़ों में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए आपको। बाकी ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं। अगर ऐसी कोई सिचुएशंस में आप हैं तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा ध्यान रखिए और गृहस्थ जीवन के अंदर थोड़ी शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि डिस्प्यूट की स्थिति क्रिएट होती है। अब 8वें घर की बात करते हैं। देखिए अष्टम भाव का स्वामी शुक्र होकर आपके 5वें घर के अंदर है, तो ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आप कोई भी प्रकार के रिसर्च में हैं, देखिए विदेश के लिए परिस्थितियां वैसे काफ़ी फेवरेबल है। गुरु की एक दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ती है, मगर अष्टम भाव का स्वामी जो है वो भी पंचम भाव में मंगल के साथ और 12वें घर का स्वामी राहु के साथ है, तो इसके कारण कभी कभी काम के अंदर थोड़ा सा अड़चन आ सकती है। क्लैरिटी जल्दी से आपकी हो नहीं पाएगी, मगर गुरु की दृष्टि के कारण आप रिसर्च के अंदर भी और आप फॉरेन संबंधित अगर कोई भी छात्र हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो परिस्थिति आपके फेवर में है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का जो अधिपति है वो बुध है और वो आपके 7वें घर के अंदर बैठा है। देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि भाग्य कभी कभी जितना सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि भाग्य का स्वामी बुध होकर राहु के साथ और इवन लाभ का स्वामी भी 15 तारीख तक आपके 6th हाउस में है, तो अभी जितना आप एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। काम बहुत मजबूती से और अच्छी तरह से हो रहा है, मगर जो रिजल्ट्स आप चाहते हो एक्सपेक्टेड जल्दी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो अगर कुछ स्थिति में ऐसा क्रिएट हो कि जहाँ पर भाग्य का सपोर्ट जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो लग्न का स्वामी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। जो भी काम करेंगे उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेज तक आपको वो लेकर जाता है और प्रोग्रेस भी करवाता है, मगर आउटकम में थोड़ा सा आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जल्दी मिल नहीं पाएंगे। और इवन कोई भी लव मैरिज की स्थिति भी क्रिएट होती है, जो मैं आप बताना चाहती हूँ, तो उसमें देखिए ये जो सूर्य राहु और बुध की युति बनती है, तो और सप्तम भाव का स्वामी भी पंचम भाव में, आकर्षण के बेस पर कोई भी संबंध को आगे बढ़ाना आपके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि आगे जाकर परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। थोड़ा सोच समझ के अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइएगा और थोड़ा उसके अंदर थोड़ा समय देने की थोड़ी ज़रूरत है, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए आपको। दशम भाव की बात करते हैं। देखिए दशम भाव के ऊपर गुरु की एक दृष्टि पड़ती है और ये स्थिति कर्क का बहुत उच्च की दृष्टि है, तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये गुरु क्रिएट करता है। बेटर स्थिति है, जहाँ पर भी है वहाँ पर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपके कार्य में लेकर आता है। और स्पेशली लिटरेचर और कोई भी इस प्रकार का जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर है, उनके लिए ये बहुत एक्सीलेंट काम करता है। इवन कोई रिसर्च बेस्ड काम करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। टीचर्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति है ये, और हर चीज़ के अंदर आपके लिए एक स्टेबिलिटी दिखाता है। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति सूर्य होकर आपके पहले तो 6th हाउस में रहेगा, उसके बाद ग्रहण दोष के अंदर रहेगा, तो वो लाभ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी रखता है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, काम में सफलता भी मिलेगी, मगर स्ट्रेस
और एंग्जाइटी ये क्रिएट करता है, और उसके कारण आपको कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि लग्न में भी केतु है तो चीज़ों में भटकाव की स्थिति क्रिएट होती है। तो जो है उसके अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने कर्म को अच्छे से कीजिए। बाकी रिजल्ट इस महीने थोड़ा एक्सपेक्टेड जितना मिलना चाहिए उतना प्राप्त मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी, क्योंकि 6th हाउस के अंदर आपका सूर्य जाता है और ग्रहण दोष के कारण जितना हो सके अपनी स्पीच को कंट्रोल में रखिएगा। 12th हाउस का अधिपति यानी 12वें घर का स्वामी बुध होकर आपके 7th भाव में लीगल मैटर में बहुत शांति बना के रखनी है। बहुत रिएक्टिव होने से नुकसान हो सकता है। फॉरेन लैंड्स का कोई भी काम है उसमें एक चीज जरूर कहूंगी, गुरु की दृष्टि के कारण आपको लाभ तो प्राप्त हो रहा है, मगर डॉक्यूमेंट्स को बहुत क्लियर करके रखना चाहिए। थोड़ा अटकाव महसूस करेंगे आप, मगर बहुत ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए जो भी परिस्थितियां हैं उसमें अपने परफॉर्मेंस को कैसे बेटर किया जाए उस पर आपका फोकस इस महीने होना चाहिए। आई होप कि मैंने सभी चीज़ों को आपके सामने रख दिया है और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए तुला लग्न वालों को अपनी ये जो परिस्थितियां हैं उसमें बेस्ट रिजल्ट जनरेट करने की कोशिश कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।